उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखो उम्रा के दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। न सरमायादारों की नखवत रहेगी, न हुक्काम का जोरे बेजा रहेगा। जमाना वो जल्द आने वाला है जिसमें किसी का न मेहनत पे दावा रहेगा। आदाब। अल्लामा इकबाल और हसरत मोहानी के इन अशार के साथ मैं तहसीन मुनव्वर आपका रंगे सुखन के एक और रंग में खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, 1936 में जब अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बुनियाद पड़ी, उस तहरीक ने किस तरह आज़ादी की जंग को तक़वियत बख्शी और वतन परस्ती के जज्बों को फ़रोग़ दिया, इस मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे दरमियान है हमारे मुअज़्ज़िज़ माहिरीन डॉक्टर मुश्ताक सदर साहब, जो साहित्य अकेडमी में प्रोग्राम ऑफिसर हैं, एक अच्छे शायर हैं और एक अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं। उसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़मरुद मुग़ल साहब, जो दहलीज़ अदबी रिसाले के मुदीर हैं। तो डॉक्टर मुश्ताक सदर साहब, जब हम तरक्की पसंद तहरीक की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं उर्दू शायरी में? देखिए, तरक्की पसंदी का जब भी जिक्र आता है या तरक्की पसंद तहरीक का जिक्र आता है तो हमारा जहन जो है सबसे पहले मज़दूरों, किसानों और सरमायादारों की तरफ जाता है। वक्त का तकाजा था और ये आवाज़ थी उस ज़माने की कि तरक्की पसंद शायरी हो या तरक्की पसंद जो अफसाना निगारी है, इन तमाम चीज़ों को आप जहन में रखें तो मुझे लगता है कि तरक्की पसंद तहरीक जो थी वो समाज के लिए एक वक्त की आवाज़ साबित हुई और मज़दूरों और किसानों को ऐसा महसूस हुआ कि ये तहरीक हमसे बहुत करीब है। ये जो तरक्की पसंद तहरीक थी, इसने जद्दोजहद आज़ादी में या आज़ादी की जो तहरीक थी उसमें कितना रोल अदा किया? शायरी असल में है क्या चीज़? अपने वजूद का, अपनी ज़ात के इजहार का नाम है और मुआशरे में, समाज में जो हो रहा है उसके इजहार का नाम है। तरक्की पसंद तहरीक जो 1936 से बाकायदा शुरू हुई, ज़ाहिर है इसमें सज्जाद ज़हीर और बहुत बड़े बड़े अज़हान इसमें शामिल थे। मुझे ये महसूस होता है कि तरक्की पसंद तहरीक का शायरी के ताल्लुक़ से, शायरी के हवाले से, कि एक आम आदमी की बात थी, मज़दूर की बात थी, मज़दूरों का उमरा के ख़िलाफ़ या बड़े लोगों के ख़िलाफ़ एक उठ खड़े होने का एक जज्बा जो पैदा किया। उस वक्त वो शायरी हो रही थी तो ज़ाहिर है लोगों को लगता था कि ये हमारी आवाज़ है, यानी कि वो उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक शायरी हो रही थी। ये इनका बहुत अहम पहलू था जिसकी तरफ हम लोग बात कर सकते हैं। और भी तरक्की पसंद तहरीक एक ऐसी तहरीक थी अदब में, और आज भी हम उसके असबाब के ज़वाल के असबाब पर गुफ्तगू कर सकते हैं, उसके उरूज के असबाब पर गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि तरक्की पसंद तहरीक में के तहत बहुत से शोरा, बहुत से अफसाना निगारों ने मुआशरे की जो तर्जुमानी की, मुआशरे की जो अक्कासी की, वो एक बहुत बड़ा पहलू है और उससे हमारा अदब आज भी मालामाल है। उस हिस्से को हम अदब से काट के बिल्कुल देख नहीं सकते। खैर, हम इस पर फिर आगे सिलसिला जारी रखेंगे। अभी हमारे सामने जो कलाम है वो जानिसार अख्तर साहब का है। मैं उनके गीत गाता हूँ, ये कलाम सुनते हैं। मैं उनके गीत गाता हूँ, 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 मैं उनके गीत गाता हूँ। जो शाने पर बहार
बगावत का अलम लेकर निकलते हैं जो शाने पर बगावत का अलम लेकर निकलते हैं किसी जालिम हुकूमत के धड़कते दिल पे चलते हैं किसी जालिम हुकूमत के धड़कते दिल पे चलते हैं मैं उनके गीत गाता हूँ 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 जो रख देते हैं सीना गर्म तोपों के दहानों पर जो रख देते हैं सीना गर्म तोपों के दहानों पर नजर से बिजली कौंधती है आसमानों पर मैं उनके गीत गाता हूँ 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 जो आजादी की देवी को लहू की भेंट देते हैं जो आजादी की देवी को लहू की भेंट देते हैं सदाकत के लिए जो हाथ में तलवार लेते हैं सदाकत के लिए जो हाथ में तलवार लेते हैं मैं उनके गीत गाता हूँ 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 मैं उनके गाता हूँ मैं उनके गीत गाता हूँ मैं उनके गीत गाता हूँ मैं उनके गीत गाता हूँ तरक्की पसंद तहरीक जंग आज़ादी में शाना बशाना साथ चली है उनके नारे उनके काम आए हैं आप भी ये देखें मजाज उस वक्त का सबसे अहम नाम है कैफी आज़मी उस वक्त का सबसे अहम नाम है जज्बी के हाथ देखिए आप जब कभी किसी गुल पर एक ज़रा निखार आया कम निगाह ये समझे मौसम बहार आया हमने गम के मारों की महफिलें भी देखी हैं एक गमगुसार उठा एक गमगुसार आया और आरज़ू साहिल से हम किनारा क्या करते जिस तरफ कदम उठे बहरे बेकिनार आया तरक्की पसंद तहरीक के तहत जो है वो शायरी जो बुलंद आहंगी की तरफ जिसका रुझान था या गया उसको आज के नक़ाद जो हैं या आज के जो पारिख हैं जो परखने वाले लोग हैं उसको बुलंद आहंगी और शोर गुल में उसको जो है ना उसको डाल देते हैं और कहते हैं कि शायरी नहीं। मैं बार बार कह करता हूँ कि वक्त का जो तकाजा था और हिंदुस्तान का जो तकाजा था हम गुलामी की जंजीरों में थे अगर उसके तहत हम देखते हैं वो शायरी लोगों के दिलों को झंझोड़ रही थी। तरक्की पसंद तहरीक में जो शायरी की जाहिर है वो जो आपने बात कही वो दिलों को छूती थी उस वक्त की आवाज़ थी।
अगर उस वक्त का शायर हुस्न इश्क की बातें कर रहा होता, वो जो लोग दबे कुचले थे, जिनको जगाना था, जिनको कहना था कि चलो अपना हक मांगो, अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ दो, तो उन लोगों ने उस वक्त वो उन जज्बात और एहसासात का साथ दिया तो सही किया कि गलत किया? देखिए, कैफी आजमी हो या सरदार जाफरी हो या मजरू सुल्तानपुरी साहब हो, मजाज साहब हो, जज्बी साहब हो, उस जमाने के जितने भी शोरा हैं या अदीब हैं, तो उनको तो लोग आज भी पसंद करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, आप तरक्की पसंद तहरीक के साथ साथ नून राशिद चल रहे थे, हल्का अरबाब ज़ौक़, बहुत से लोग मीरा जी चल रहे बहुत थे। से लोग थे उसमें, बहुत से शोरा। ये दो अहम नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें मीरा जी हैं और नून राशिद हैं। अब जब हम उस शायरी को पढ़ते हैं, जाहिर है हो सकता है कि उस वक्त उस शायरी ने उतना मुतासिर न किया हो, लेकिन वक्त के साथ साथ मतन अपने मानी खोलता रहता है। अब वो मानी जो हैं, जब हम मजाज को पढ़ते हैं या कैफी आज़मी को पढ़ते हैं या नून राशिद और मीरा जी को पढ़ते हैं, तो अब हमें महसूस होता है कि ये बहुत बड़े बड़े अजहान थे, ये बहुत ज़हीन लोग थे, तमाम के तमाम। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी, कौन कहता है? आइए हम जिगर का कलाम सुनते हैं। ये लाला व गुल ये सहनो रविश होने दो जो वीरा होते हैं, तखरीब जुनू के पर्दे में तामीर गुलिस्ता होते हैं। सहनो रविश ये लालो गुल, ये सहनो रविश होते हैं जो वीरान होते हैं, ये लालो गुल, ये लालो गुल, ये सहनो रविश होते हैं जो वीरान होते हैं, तखरीब जुनू के पर्दे में, तखरीब जुनू के पर्दे में तामीर गुलिस्तान होते हैं, ये लालो गुल, ये सहनो रविश होते हैं जो वीरान होते हैं। बेदार अज़ाइम होते हैं, असरार नुमाया होते हैं, बेदार अज़ाइम होते हैं, असरार नुमाया होते हैं, वो जितने सितम, वो जितने सितम फरमाते हैं, वो जितने सितम फरमाते हैं, सब इश्क पे एहसान होते हैं, ये लालो गुल, ये सहनो रविश होते हैं जो वीरान होते हैं।
मजलूमों का जाए न जाएगा, लेकिन जाए न जाएगा, लेकिन ये खून है जो मजलूमों का जाए न जाएगा, लेकिन कितने वो मुबारक कतरे हैं, कितने वो मुबारक कतरे हैं जो सर्फ़े बहारा होते हैं। ये लाला ये सहनो रविश होते हैं जो वीरा होते हैं। ये लाला गुल जी, ये जो अभी हम सुन रहे थे, देखिए इसी की अक्कासी जो है जज्बी एक बहुत रवां दवां ऐ नन्ही बूंदियों के अब्र के इस दियार में अहले चमन कुछ और भी हैं। यानी एक सफ़र जो है, यानी शायरी जो तहदारी का नाम है जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, यानी इस तरह से भी शायरी की जा सकती थी उस वक्त, लेकिन जाहिर है उस वक्त हमारा जो हिंदुस्तान था वो उस रुझान को या उस बात को समझने के लिए ज़्यादा तैयार था, इसलिए तरक्की पसंद तहरीक उस वक्त ज़्यादा कामयाब हुई। बाद के दिनों में जब तकाज़े बदल गए, तगय्युरात आने लगे, तब्दीलियाँ आने लगी, तो 60 के बाद वो रुझान थोड़ा फीका पड़ने लगा और जदीदियत की तहरीक शुरू हो जाती है। तरक्की पसंद तहरीक का एक चीज़ और देखें जो बुनियादी पॉइंट है उनका, वो ये है कि मजलूम को जालिम के खिलाफ उठ खड़े होना है। इस तरह की नज़में तहसीन साहब नून मीम राशिद के यहाँ आपको मिलेंगी। तो वो एक मोतदिल राह तलाश करते हैं। आप फैज़ को देखिए, जोश साहब हैं, जोश हैं, हसरत हैं, मजाज है, अली सरदार जाफरी हैं, फैज़ हैं, अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल की जो वतनी शायरी है, वो तो जो पहले एक पोर्शन वतनी शायरी है, वो ये तो वो हमारा ज़ख़ीरा है, हमारा सरमाया है उर्दू शायरी का। और जोश ने वो शेर कहा कि दस्ते नाजुक को रसन से अब छुड़ाना चाहिए, इस कलाई में तो कंगन गुनगुनाना चाहिए। आपने जोश का जिक्र किया तो जोश का कलाम है, क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें, उकताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। शिकस्ते जिंदा का जो वो ख्वाब है उसको किस तरीके से उन्होंने पेश किया है, आइए इस नज़्म में सुनते हैं। और हम सोच रहे हैं कि नाज़रीन को इसी नज़्म के साथ हम छोड़ जाते हैं। रंग सुखन में अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। आप तब तक ये कलाम सुनिए। हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें। क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें। उकताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। उकताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें। दीवारों के नीचे आकर यूं जमा हुए हैं जिंदानी। दीवारों के नीचे आकर यूं जमा हुए हैं जिंदानी।
सीनों में तला तुम बिजली का, आंखों में झलकती शमशीरें। सीनों में तला तुम बिजली का, आंखों में झलकती शमशीरें। क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें। भूखों की नजर में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं। तकदीर के लब को जुम्बिश है, दम तोड़ रही हैं तदबीरें। तकदीर के लब को जुम्बिश है, दम तोड़ रही हैं तदबीरें। क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें। क्या उनको खबर थी सीनों से जो खून चुराया करते थे? क्या उनको खबर थी सीनों से जो खून चुराया करते थे? एक रोज इसी बेरंगी से झलकेंगी हजारों तस्वीरें। एक रोज इसी बेरंगी से झलकेंगी हजारों तस्वीरें। क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें। संभलो के वो जिंदा गूंज उठा, झपटों के वो कैदी छूट गए। संभलो के वो जिंदा गूंज उठा, झपटों के वो कैदी छूट गए। उठो के वो बैठी दीवारें, दौड़ो के वो टूटी जंजीरें। उठो के वो बैठी दीवारें, दौड़ो के वो टूटी जंजीरें। उकताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें। गूंज रही हैं तकबीरें। गूंज रही हैं तकबीरें।